बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों, भारत में आपसी भाईचारे को तोड़कर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली फिल्मों का सिलसिला अभी तक नहीं थमा है और एक के बाद एक ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में देखने को मिल रही हैं जिनके अंदर हकीकत और इस्लामी कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ कर जानबूझकर हिंदू और गैर मुस्लिमों के दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ाकर उसे प्रमोट किया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि बीजेपी और इस जैसी इंतहा पसंद जमातें बाकायदा इनको प्रमोट करके हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत को बढ़ावा दे रही हैं। दूसरी बात तो साफ है कि सारी नफरतें किसी प्लान के तहत आवाम के अंदर भरी जा रही हैं, क्योंकि कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी के बाद एक नई मुस्लिम विरोधी फिल्म अशोक पंडित ने तैयार की है जिसका नाम 72 हुड्स या 72 हुड्स रखा गया है, जिसका टीजर रिलीज कर दिया गया है जो इतना बुरा है कि जिसको देखकर आप भी अपना सर पीट लेंगे। इस फिल्म को 7 जुलाई को रिलीज करना बताया जा रहा है। इससे पहले इसका ट्रेलर भी सामने आएगा। इसका टीजर रिलीज हो गया है जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक शख्स लोगों से कह रहा होता है कि तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो तुम्हें सीधा जन्नत के अंदर लेकर जाएगा, जहां पर तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, वही तुम्हारी हमेशा जिंदगी रहेगी। अब यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट को टारगेट किया गया है, एक है जिहाद और दूसरा है जन्नत की 72 हूरें। जिहाद पर तो ये लोग पहले से ही गलत रंग देकर अपनी फिल्मों के अंदर उसे दहशतगर्दी से जोड़ चुके हैं। हालांकि जिहाद किसी बेगुनाह को कत्ल करने का नाम नहीं है कि अगर कोई किसी शख्स के साथ ज्यादती करे, जबरदस्ती करे और आपके घर पर कब्जा करने की कोशिश करे या आपकी इज्जत पर हाथ डाले तो इन सब सूरतों में ये सब फर्ज होता है, जबकि हमारी हिंदी फिल्मों में उसे सिर्फ बेगुनाह लोगों के कत्ल और दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया है। जो लोग ऐसा करते हैं और बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं वो सच में गुमराह हैं। उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। ये वो दहशत करते हैं जिन्हें इस्लाम से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि इस्लाम में है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इरशाद रब्बानी है कि जिसने किसी बेगुनाह शख्स को कत्ल किया ये ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स गाड़ी चलाना नहीं जानता और गाड़ी को लेकर जाए और रोड पर एक्सीडेंट कर देता है तो उसमें कसूर ड्राइवर का होगा, ना कि गाड़ी का। बिल्कुल इसी तरह से कोई शख्स जिहाद का मतलब नहीं समझ पाता और इस्लाम की तालीमात के खिलाफ जाकर कोई भी काम करता है तो इस्लाम की तालीमात का इसमें कोई कसूर नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसका अपना कसूर है। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में सब्र करने के बदले में जन्नत देने का वादा किया है और वहां पर उसको बहुत सी नेमतों से नवाजेगा। जो शख्स आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चला, हमेशा के लिए हराम चीज़ों से बचा, उससे जन्नत का वादा किया गया है और वहां पर उसको हमेशा के लिए नेमतें अता की जाएंगी। इसको इस तरीके से समझिए कि एक शख्स अपने आप को दुनिया में शराब से बचा रहा है, उसके लिए जन्नत में जन्नती शराब होगी और नहरें रवां होंगी, बागात होंगे। जो इस दुनिया में गाने बजाने से बचता रहा उसके लिए जन्नत की मौसीक़ी का इंतज़ाम किया जाएगा। इसी तरह जो अपने आप को बदकारी और फाहिशी से बचाता रहा उसके लिए खूबसूरत लड़कियों को उनकी बीवी बनाने का वादा किया गया है, जिन्हें हूरें कहा गया है। जन्नत में इंसान जो खाना चाहेगा उसकी खिदमत के लिए गुलाम होंगे। कम से कम जन्नती की ज़मीन इस दुनिया से 10 गुना ज़्यादा होगी। इसके अलावा बेशुमार नेमतें होंगी जो इंसान को अता की जाएंगी। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़कर अगर कोई गैर मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ 72 हूरों को टारगेट करके कहे मुसलमान इसी लालच में जिहाद करते हैं और 72 हूरों के लालच में लोगों को मारते हैं, तो उनसे उनकी बेवकूफ़ी और दोगलेपन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद को शहीद होने के बाद, यानी इस्लाम की जंग में अगर वो कोई शहीद होता है उसके बाद शहीद होने के बाद इनाम के तौर पर 72 हूरें दी जाएंगी, जिन्हें इससे पहले ना किसी जिन ने छुआ है और ना किसी इंसान ने। ये कुरान मजीद में भी है। इस मूवी ने उन्हीं 72 हूरों का कॉन्सेप्ट को मुद्दा बनाकर एक घटिया प्रोपेगेंडा अपनाया है कि मुसलमान हूरों के चक्कर में ब्रेन वॉश होकर दहशतगर्द बनते हैं। उसामा बिन लादेन और अजमल कसाब, हाफिज सईद, मसूद वगैरह का रेफरेंस दिया गया है कि ये लोग इसी चीज़ से अपने साथियों का ब्रेन वॉश करते थे। इन सब चीज़ों के पीछे उनका मकसद ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू तेज़ी से मुसलमान हो रहे हैं या इस्लाम से मुतासिर हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को दिखाकर इस्लाम से नफरत करने लग जाएं, क्योंकि वो खुद तो इस्लाम के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और ना ही वो खुद से रिसर्च करते हैं। तो उनके दिमाग के अंदर इस्लाम को जो भी कॉन्सेप्ट हम बैठा देंगे वैसा ही वो बिना पढ़े सच मान लेंगे या उनके दिमाग में
خود سے اسلام کے خلاف نفرت ہے اس کو اٹھا دو کہ اسلام سے بدظن ہو جائیں اور جہالت کی موت مر جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس فلم کے ٹاپک کو لے کر انڈیا نیوز چینل پر بہت ہی ہاہاکار مچی ہوئی، جیسے بھارت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ ملک کے اندر مہنگائی، کرپشن، اپرادھ اور سب کاموں کو چھوڑ کر اسی ٹاپک کو سب سے زیادہ اچھالا جا رہا ہے، اور یہ لوگ مکار ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ان کے مقاصد چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ان کے پروگرام سے ان کی ٹی آر پی بڑھے گی، اور ٹی آر پی بڑھنے کا مطلب ہے بے تحاشا دولت، بے تحاشا پیسہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ان ہندو بھائی بہنوں کو بھی پہنچ سکے کہ حقیقت کیا ہے۔ علم دین سیکھتے رہیے، علم دین سکھاتے رہیے، علم دین شیئر کر کے گھر گھر پہنچاتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔